हम अब निकल रहे हैं टुवर्ड्स कारदुंगला, द माइटी कारदुंगला पास, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गो कार्टिंग ट्रैक। बट यहाँ पे आया है सैंडस्टॉर्म। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले गाइस। आज हमारा लास्ट डे एट ले सिटी। यहाँ से हम निकलेंगे नुब्रा वैली की तरफ। बिफोर दैट अ स्मॉल रूम टूर ऑफ दिस ब्यूटीफुल कॉजी रूम एट पालू गेस्ट हाउस। इट्स अ स्वीट एंड कॉजी माउंटेन व्यू रूम। मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये स्क्रीन पे भी स्टैंडन बाय का नंबर छोड़ दूंगा। सो आफ्टर अ क्विक ब्रेकफास्ट वी लेफ्ट फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो फाइनली हमारा स्टे एट ले कम्स टू एन एंड एंड हम अब निकल रहे हैं टुवर्ड्स कारदुंगला एंड वहाँ से हुंडर विलेज। एंड अ बिग थैंक्स टू स्टैंडन बाय for arranging this beautiful stay at Leh. Also, he has arranged a stay in Hundar and Bangkok. So thank you so much and thank you Shera. इसने बहुत अच्छा सर्विस दिया हमको यार। So guys, if you want to visit Leh, आप ये गेस्ट हाउस आपके लिस्ट में रख सकते हो। इनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका नंबर मैं आप स्क्रीन पे रख दूंगा। So whenever you want to do a tour in Leh, you can contact him. He arranges everything. सब कुछ अरेंज करके देंगे आपको, from bikes to cars, from rooms, from anything that you want in Leh. So guys, so now we leave towards Kárdungla. Let's go. आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा जहाँ पे आपका परमिट चेक करेंगे। एंड अगर आपके पास परमिट नहीं है, यू कैन मेक द परमिट्स हियर एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 400 रुपीज़ एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स कारदुंगला एंड नुब्रा वैली। So finally we are at the mighty Kárdungla Pass. ये एक ज़माने में वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ करता था। अब ये सेकंड हाईएस्ट है। नाउ इट्स उमलिंगला। This is Kárdungla and now we will be doing Umlingla in this trip, but for now we will be enjoying Kárdungla and it is a must visit and it is beautiful and we are experiencing snowfall, इसलिए और मज़ा आ रहा है। So let me enjoy. How are you feeling, dude? Yes, no. Life's first snowfall race. Yes. Very happy. So finally done with Kárdungla. फोटो भी खिंचा लिया हमने। हाँ, स्नोफॉल भी मिल गया। So guys, अभी एक रैंट है, मैं हर वीडियो में करता हूँ ना। ये जो कारदुंगला उमलिंगला हम ये रास्ता BRO जो बनाता है हमारे टैक्स पेइंग मनी से बनाता है, राइट। बट लेकिन ये हमारे लिए बन रहा है तो इसका ख्याल रखना भी हमारा ही जिम्मेदारी है। बट लुकिंग एट द स्टेट ब्रो, मतलब हम इंडियंस ना कुछ इंडियन टूरिस्ट डिजर्व नहीं करते ये सब। ये देखो यहाँ पे, मतलब वहाँ पे वेफर्स के पैकेट, वाटर बॉटल, रेड बुल के कैंस, मतलब क्या यार, मतलब इतनी सी इज्जत है क्या अपने इंडिया के लिए। यू आर एट वन ऑफ द हाईएस्ट रोड्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं बट आप ही अगर इसकी इज्जत नहीं करोगे ना यार, इंडिया नहीं बढ़ सकता ब्रो, इंडिया नहीं बढ़ सकता। इसके लोगों की वजह से ही बढ़ता है इंडिया। बट लुकिंग एट द स्टेट ब्रो, आई एम वेरी डिसहार्टेंड। ये रैंट चलता रहेगा बट अब
मैं हर जगह जाके ना ये डस्टबिन बैग्स लेके जाता हूँ कि ये तुम लोगों ने अगर किया है ना, ये जो देख रहे हो व्लॉग्स, अगर तुमने ऐसा कभी किया ना, ये तुम्हारी गलती साफ करने के लिए। अब कारदुंगला से हम निकले हैं हुंडर की तरफ, बट यहाँ पे हल्का सा लैंडस्लाइड हो रहा है इसलिए रोड ब्लॉक रखा है। वेट करेंगे जब तक आर्मी वाले अलाउ नहीं करेंगे, तब तक हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। वेट कैन बी फॉर 10 मिनट्स और 10 आवर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड द लैंडस्लाइड विल बी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड यस, सिलसिला तो चलता रहेगा। कारदुंगला से हुंदर तक का सफ़र लगभग 85 किलोमीटर्स का है। टाइम यूजुअली टेक्स अराउंड 2.5 to 4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशंस। लेकिन लद्दाख में डिस्टेंस से ज़्यादा टाइम और एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि यहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद ऐसे नज़ारे हैं कि आपको बार बार गाड़ी रोक के पिक्चर्स लेने का मन करता है। सो 29 किलोमीटर्स मोर टू गो फॉर हुंडर। अब हम पहुँचे हैं खालसर। सो खालसर में एक रेस्टोरेंट मिला एंड वी हैव स्टॉप फॉर अ स्मॉल लंच ब्रेक। आई थिंक दिस इज ओनली रेस्टोरेंट ये पूरे जगह में, एक आर्मी कैंप से लग के है एंड दे हैव अ रिवर राफ्टिंग पॉइंट हियर एंड द फूड वाज ओकेश, बट यहाँ पे खाना मिलना ही सबसे बड़ी बात है, सो वी वर ओके विद इट। एंड आफ्टर अ क्विक लंच ब्रेक वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू हुंडर। खालसर से लंच करके हम निकले ही थे कि मुझे क्या दिखा, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गो कार्टिंग ट्रैक, दैट्स इन लद्दाख। एंड देखने आप करना क्या ट्रैक में उतरना है, सो लेट्स गो। Got the tickets? Yes. Let's ride. And you'll lose again. Huh? You will lose again. No. I'll show you this. Challenge? Challenge. What's the challenge? What's the bet? I'll give you a treat in Hyundai. Let's see. Let's see. मैडम हर बार हारती है मेरे से, इस बार भी हराऊंगा। मैं जीतूंगी। वर्ल्ड हाईएस्ट गो कार्टिंग ट्रैक पे तो इसको मैं प्यार से भी नहीं जीतने। सो बेट लगा लो, कौन जीतता है देख लो। All set. Let's race. हाँ जी।
So Shubha, how was it? Good. And I won. हेड स्टार्ट लेके वॉटर इट इज ऐसा नहीं होता. फाइनली डन. मैडम को हेड स्टार्ट मिला तो जीत गई. वी हैव टू गिव इट टू हर. शी वन. फिर शादी होने के बाद ना घर पे अगर सेफ रहना तो पति को थोड़ा हारना ही पड़ता. अच्छा अच्छा. सो यस इट वाज फन. दिस इज अ मस्ट डू यार. ये लिस्ट में रख लेना है. दिस इज फन. ऐसा भी नहीं कि एकदम स्लो स्पीड पे. यू कैन रीच अप टू 45-50 किलोमीटर्स पर आवर ऑन दिस गो कार्ट्स. यू कैन हैव फन. सो यस दिस इज one of the things that you can add to your things to do list in Ladakh. So now we are going to this Hundar. वर्ल्ड्स हाईएस्ट गो कार्टिंग ट्रैक पे इतना मज़ा आया कि ऑनेस्टली यहाँ से निकलने का बिल्कुल मन नहीं था. लेकिन लद्दाख का असली मैजिक तो रोड पे ही होता है. अब हम निकल पड़े हैं हुंडर की तरफ और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी हर टर्न पे एक नया व्यू. ये वही मोमेंट्स होते हैं जहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी याद रह जाती है. कोई लाउड म्यूजिक नहीं, बस इंजन की आवाज़, ठंडी हवा और नेचर का अपना साउंड ट्रैक. नुब्रा वैली का हर किलोमीटर एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है. ऐसा लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो और बस इस मोमेंट को एंजॉय करना है. और कुछ ही किलोमीटर्स में हम पहुंचने वाले हैं हुंडर, जहां माउंटेन्स के बीच मिलता है एक कोल्ड डेजर्ट, गोल्डन सैंड ड्यून्स और एक अनफॉरगेटेबल लद्दाख एक्सपीरियंस. ये हमारा फर्स्ट टाइम है हुंडर में एंड वी आर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल कोल्ड डेजर्ट. So finally we have reached Hundar and this is our stay. So let me take you through this. Campfire area, sitting area, tree, parking just बाजू में है. And these are the cottages here. So that's our room. A beautiful sorted room. How is it? Hello. Very nice. Very beautiful. The washroom with a view. Voila. And we have a balcony and a sitting area. Good stay. Good one. ये हमें कॉस्ट पड़ा है अराउंड 3500 पर रूम, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द फूड, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. सो यस, आज थोड़ा सा चिल डे और कल का आइटिनरी प्लान करेंगे हम. सो जो भी होगा आपको तो हम बताएंगे. सो स्टे ट्यून गाइस एंड यस सब्सक्राइब कर लेना यार, बिल्कुल पैसे नहीं लगते ना. तो कर लेना सब्सक्राइब. It's quite windy. बहुत जोरों से हवा चल रही है. क्लाइमेट थोड़ा चेंज हुआ है. It's freezing cold now and the breeze, भाई कड़क वाली हवा चल रही है. Let's see हम कितना घूम पाते हैं. So, हम आज निकले थे सैंड ड्यून्स एक्सप्लोर करने हुंडर पे, बट यहाँ पे आया है सैंडस्टॉर्म. सो हमें एडवाइस किया गया कि हम रूम में ही रहे, बाहर ना निकले, बिकॉज द विजिबिलिटी वॉज एज गुड एज जीरो. सो अब थोड़ा क्लाइमेट क्लियर हुआ है. सो हम यहाँ का एक नाइट बाजार है, द आर्टिसन बाजार, वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. सो लेट्स गो. So now we are at the Artisan Bazaar in the Artisan Village. ये सिर्फ एक शॉपिंग स्पॉट नहीं है. यहाँ आप देख सकते हो कि लोकल आर्टिसंस कैसे अपने हाथों से ट्रेडिशनल लद्दाखी हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं. हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे लोकल फूड आइटम्स ट्राई करने मिल जाएंगे, विच आई वुड से डोंट मिस इट. इट्स वर्थ ट्राइंग. ठंड हो रखी है और मैडम को पीना है बोबा. एक्चुअली इनको खाना था, आइसक्रीम मिला नहीं इसलिए बोबा पे आई है. भाई साहब लड़कियों का
आप दिमाग समझ नहीं सकते. Thank you. You learn yoga there or you? So we enjoyed the market, we enjoyed the music, we enjoyed some local food, and we spent a very good time. So guys, हमें लगा था आर्टिसन विलेज एक नॉर्मल सा मार्केट होगा, बट अगेन गुड चीज, मतलब मार्केट ही था, बट छोटे छोटे कैफेज, क्यूट से आके लोकल क्या बोलते हैं, नुब्रा वाले लोकल डिशेस एंड गुड म्यूजिक, लाइव म्यूजिक, और बहुत सारे लोग मिले हमें. एक दोस्त भी बनी हमारे, फ्रांस से बनती है, टॉप विद हर. उनके इतना टाइम भी थी, हम आए थे यहाँ पे 7 बजे, इट्स ऑलमोस्ट 9:30. होपफुली हमें और डिनर मिल जाए आगे रहते होटल में. सो यस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये प्लेस मिस मत करना. इट्स लाइक गुड वाइंड अप फॉर द डे. इट्स अ चिल प्लेस, गुड वाइब्स, मजा आ गया, रिलैक्सिंग. क्या बोलती है शुभा, अच्छा था कि नहीं? बहुत मस्त था. लाइव म्यूजिक भी चल रहा था तो हमें लगा कि हमने हुंडर पे आके कुछ देखा नहीं बिकॉज ऑफ द सैंडस्टॉर्म, बट दिस मेड इट अप फॉर इट. और ये ठीक है, बस लाइक गुड प्लेस यार. इसके बारे में ब्लॉग में तो डाला, आपने देखा ही. पसंद आता तो इसका नंबर डिस्क्रिप्शन, सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आइए यहाँ पे. हुंडर इज अ गुड प्लेस, चिल प्लेस. ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, स्टिल अनटच्ड, ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है. छोटे छोटे कैंप्स हैं, इको कैंप्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, बुटीक स्टेज है. दैट्स इट. प्लीज डू कम. मेरे को लगा कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे, बट दिस आई एम एंजॉयिंग.